कितना % चार्ज है जी? 26 पर आधा घंटा हो जाएगा, देखा जाएगा। हाँ वो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए है ना, उसी में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। देखो बाबू, अगर कोई लाइट है बाबू, ठीक है, लाइट है बाबू, जैसे मान लो ये टॉर्च हो गया, ये क्या टॉर्च है, तो टॉर्च को ऑन करो तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर रहा, प्रोपोगेट कर रहा, आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा बाबू। ठीक, अगर बाबू मीडियम चेंज हो जाएगा, अभी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। अगर बाबू रे ऑफ लाइट का बाबू मीडियम चेंज कर दो, मान लो हवा से कहाँ डाल दो, पानी में डाल दो, हवा से कहाँ डाल दो बाबू, पानी में डाल दो, तो ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू सीधा नहीं जाएगा। शांति से समझना। अभी बाबू मान लो हवा में, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, सीधा है ना बाबू, कहीं टेढ़ा नहीं ना है, देखो सीधा है कि नहीं है ना। ठीक, अगर बीच में वो मीडियम चेंज कर दोगे तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो जो रे ऑफ लाइट मुड़ने की घटना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मुड़ेगा कब सर, जब बाबू आपका कुछ चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होगा। जैसे अभी यहाँ पे हवा है तो यहाँ पे एयर मीडियम है, बीच में क्या रख दो, गिलास रख दो, बीच में ये क्या आपका शीशा, ये क्या ग्लास है, ग्लास स्लैब, इसको क्या कहेंगे, ग्लास स्लैब कहेंगे। अब इसको रे ऑफ लाइट इससे अगर पास करवाओगे शैतान, रे ऑफ लाइट को अगर इससे पास करवाते हो ये शीशा से, वो है ना ग्लास स्लैब से बाबू, तो आपको मुड़ता हुआ नजर आएगा, है ना। इससे अगर पास करवाते बाबू, ठीक, गिरना नहीं चाहिए, रे ऑफ लाइट इससे अगर पास करवाते बाबू, तो आपको क्या होगा, मुड़ता हुआ नजर आएगा, मुड़ता हुआ नजर, है ना। तो ऐसे ऐसे करवाओगे तो सीधा जाना चाहिए, जैसे इससे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट मुड़ जाएगा। यही मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, ये जो आपको इसमें स्टिक डालते हो, आपको कैसा दिखाई देता है, इसमें जो स्टिक डालते हो कैसा दिखाई देता है, कटा हुआ दिखाई देता है ना, कटा हुआ दिखाई देता है। अब समझना शांति से। तो यहाँ बाबू रे ऑफ लाइट बाबू क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया। पहले बाबू रे ऑफ लाइट कहाँ, इधर हवा है सर, ये बाबू ग्लास स्लैब के चारों ओर क्या हवा है, ग्लास स्लैब के इधर चारों ओर क्या हवा। तो इधर से लेजर लाइट ऑन करोगे तो हवा से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो जब भी बाबू मीडियम चेंज हो गया ना, अंदर बाबू ग्लास का अपना प्रॉपर्टी होगा, हवा का अपना प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ मीडियम चेंज, इसको मीडियम कहेंगे। इधर हो गया एयर मीडियम, इधर क्या हो गया एयर मीडियम, इसके अंदर रे ऑफ लाइट जाएगा तो क्या हो गया, ग्लास का मीडियम। पानी में जाएगा तो पानी का मीडियम, है ना, पानी का मीडियम। तो जब भी बाबू रे ऑफ लाइट का बाबू मीडियम चेंज होगा, मतलब एक मटेरियल से दूसरे मीडियम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मटेरियल में जाएगा, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाएगा, तो रे ऑफ लाइट का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। रे ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घट जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट बाबू, जैसे मान लो हवा में बाबू, ये ध्यान देना, अभी इसका स्पीड ऑफ लाइट कितना सर, जनरली बाबू एयर में बाबू स्पीड ऑफ जो लाइट होता है, ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। वैक्यूम में बाबू, चाहे एयर में नियरली बाबू, हम लोग स्पीड कितना लेते हैं, जैसे सन से आ रहा है ना बाबू, सन से रे ऑफ लाइट आता है ना, जितना लाइट है ना आता है, तो उसका स्पीड कितना है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक, ग्लास में बाबू, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड का वो ग्लास में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ग्लास में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। पानी में टॉर्च ऑन करो, शांति से समझना, पानी में टॉर्च ऑन करोगे, लाइट को ऑन करो, तो पानी में किस स्पीड से दौड़ेगा लाइट, ये लाइट है शैतान, हाँ। तो पानी में बाबू ये लाइट कैसे जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा, ये लाइट बाबू पानी में करो बाबू, तो ये जाता है बाबू 2.25 जाता है, 2.25 के स्पीड से जाता है, इंटू 10⁸ मीटर/सेकंड। मतलब अब ये सब लिख लिया। अरे शैतान लिखाएंगे, टॉर्च से लाइट निकल रहा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में जाएगा, जब बाबू यहाँ हवा में, या बाबू वैक्यूम कहेंगे, कुछ नहीं मीडियम रहेगा, कुछ मीडियम नहीं रहेगा, कुछ मीडियम नहीं रहेगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बाकी कोई भी मीडियम में लाइट लेके जाओ, तो वो 2 × 10⁻⁸ किसका है? बता रहे हैं जी, लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे। ठीक, सर ये है बाबू ग्लास का, ये है ग्लास का। ठीक, ये है बाबू वाटर का, वाटर में जाके टॉर्च ऑन करोगे ना, समुद्र में जाकर टॉर्च ऑन करो, तो कितना स्पीड से जाएगा, इतना स्पीड से दौड़ेगा, 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। गिलास ले लो, गिलास में अंदर घुस जाओ, इस शीशा के अंदर घुस जाओ और टॉर्च जलाओ, कितना स्पीड से जाएगा, इतना स्पीड से जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इसी कारण से आपको जो छड़ी है ना बाबू, जो भी पेन है, वो आपको क्या करेगा, उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा। इसमें बाबू एक गिलास लेना, एक कटोरी ले लेना, और इसमें एक कॉइन डालो, और ऊपर से देखना कॉइन आपको क्या दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। अरे शैतान, एक घर में बाबू कटोरी लेना मेरे लाल, है ना, देखना करके, ठीक,
देखना करके, है ना, देखना करके। सर जैसे ऐसे काम, एक कॉइन लेना और कटोरी ले लेना चाहिए, यही लेना और इसको डालना इसमें। देखो आपका कॉइन है बाबू, कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब क्यों आखिर होता है सर? ये सब बाबू इसी कारण होता है, रे ऑफ लाइट हम देख रहे हैं तो मेरा आंख से लाइट उसमें जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट का इस मीडियम चेंज हो गया ना, हवा से कहाँ चल गया, ग्लास में, हवा से कहाँ चल गया, पानी में चल गया, तो वो मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है ना। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसी में पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। देखो यहाँ से वो लेजर लाइट ऑन करोगे मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ सीधा जाना चाहिए शैतान, सीधा मुड़ रहा है बाबू कि नहीं मुड़ रहा है जी? सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। देखो शैतान, सर मुझे ये आज प्रिज्म 7 है। बजे ज्वाइन करना है ना? क्या बोले? मुझे आज 7 बजे ज्वाइन करना है। हाँ शैतान कर लेते बाबू शुरू से। अभी देखो शैतान, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, दिस इज द बाबू प्रिज्म। ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ये आपका क्या बाबू प्रिज्म है। ये क्या है, इसको प्रिज्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नीचे से पकड़, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये भी किस है, ग्लास का, ये भी क्या है, ग्लास का, ग्लास का है ना। ये आपका ये भी बाबू किस है, ग्लास स्लैब, इसको क्या कहेंगे, ग्लास स्लैब कहेंगे। तो जब भी बाबू रे ऑफ लाइट बाबू, मान लो लेजर लाइट करो बाबू, तो रे ऑफ लाइट को सीधा जाना चाहिए था। देखो थोड़ा सा वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ये शैतान रहेगा ऐसे जी। देखो इधर से अगर लाइट ऑन करते बाबू, है ना, लाइट ऑन करते बाबू, है ना, तो खत्म हो गया, बैटरी बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो उसके फॉरवर्ड कैसा बैंड हो गया? देखो शैतान, ठीक है, ऑन कर रहे बाबू, आपको दिखाई देगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई देगा रे ऑफ लाइट बाबू, देखो ऐसे ऐसे सीधा जा रहा है जी, देखा दिखाई दे रहा है रे ऑफ लाइट कि नहीं दे रहा है जी? यस सर। अब देखो बाबू, जैसे प्रिज्म से अभी आपको एकदम सीधा नहीं दिखाई दे रहा बाबू, ना दिखाई दे रहा जी? नो सर। हमें अंधेरा है। नो सर नहीं नहीं दिखाई दिखाई दे रहा है। अच्छा रुको, हम खुद देखेंगे तब ना बाबू। चलिए बाबू, कहाँ गया मेरा, यहाँ है। हाँ बाबू, देखो बाबू जलाते हैं, ये टॉर्च है बाबू, है ना, टॉर्च है, देखना बाबू। अभी रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है बाबू, नहीं देख लेजर लाइट जिस पॉइंट से जाएगा उसी पॉइंट ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा बाबू, दे रहा है। सर अभी किया था, लाइट मार रहे थे। नहीं दिखाई दे रहा बाबू। सर यहाँ से थोड़ा देखो, थोड़ा सर लेजर लाइट सर अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर, सब दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिखाई दे रहा है सर। सब ना बैंड दिखता, बेंड होता है ना वो, बेंड होता है ना। सर रुको जी, बीच में रुको, लाल टाइप का क्या बनता है सर रे? अभी अच्छे से दिखाई देगा, रुको एक सेकंड जी। सर स्मोक। हाँ बिना स्मोक, रे ऑफ लाइट ना, आपको पाथ विजुअल होना चाहिए, तो पाथ विजुअल होना चाहिए बाबू। तो थोड़ा सा बाबू आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाएंगे ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, ठीक। सब बैंड हो रहा था लाइट। आप बेंड होगा जी, बेंड होगा। अभी थोड़ा सा स्मोक करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, है ना। कैंडल जला रहे हैं ना। धुआं करने वाला एक मशीन आता है बाबू, वही लाना पड़ेगा लगता है ना। हाँ सर, ले 50,000 का तो मिलता है बस। कितना मिलता है? 50,000। 50,000 का सर। हाँ आप लोग सेंचुरी देखे, बहुत सारा धुआं हो गया। अब धुआं दिख रहा बाबू कि नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है जी? सर आग दिख रहा है, नीचे से आ रहा है। नीचे से आग दिख रहा है शैतान? यस सर। नीचे से आग कहाँ दिखेगा जी? बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, बोर्ड थोड़ा हिल रहा है। बोर्ड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए बाबू, अच्छी बात है। अब देखिए बाबू, आपको लेजर लाइट का बाबू इजीली दिखाई देगा। लेजर लाइट आपको क्या दिखाई देगा, इजीली दिखाई देगा, इजीली दिखाई देगा, जलाकर बुझा दीजिए था, है ना। अरे पेपर है ना जी, पेपर से कितना स्मोक होगा बाबू। देखो अब आपको बाबू लाइट का रास्ता एकदम इजीली दिखाई देगा, दिखाई दे रहा बाबू, यस है ना। यस सर। हाँ इजीली दिखाई दे, जितना ज्यादा बाबू स्मोक में क्यों इजीली दिखाई देता है? बाबू क्योंकि सर बोर्ड के ऊपर से धुआं दिख रहा है। सर
सर बोर्ड के ऊपर सर धुआं जितना निकलता हुआ पार्टिकल दिख से रहा है। होके गुजरेगा उतना बोर्ड के दिखेगा। हाँ ऊपर। बोर्ड से ऊपर, हाँ बोर्ड से धुआं आ रहा है ना। सर जितना पार्टिकल से गुजरेगा सर सर बोर्ड लाइट के ऊपर में धुआं धुआं दिख रहा था। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो आपको इजीली दिखाई देगा। देखिए लेजर लाइट आपको इजीली दिखाई दे रहा है ना बाबू, यस एकदम यस सीधा सर। दिखाई दे रहा। जहां Yes. बाबू देखो, जहां स्मोक ज्यादा वहां पे आपको लाइट का क्लियर दिखाई दे रहा, जहां पे स्मोक कम है वहां पे कम दिखाई दे रहा। अब इसको कहां से पास करवा रहे हैं, प्रिज्म से पास करवा रहे हैं। कहां से पास करवा रहे हैं, प्रिज्म से पास करवा रहे हैं, प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म से पास करवा रहे हैं। देखो बाबू ये आपका प्रिज्म है, क्या टेढ़ा दिखाई दे रहा बाबू? यस सर। यस सर। 3-4 डायरेक्शन नहीं सर सर, बीच ऐसे में करके जा रहा है, ट्रायंगल टाइप का। तो ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बेंड हो रहा है। अरे हाँ बेंड हो रहा, बीच बेंड में हो रहा। रेड हो जा रहा है, बीच में रेड हो जा रहा है सर। रेड कहां से होगा शैतान, ठीक। तो No, ये रे ऑफ नहीं लाइट सर, क्या हो गया, वो ये बेंड हो गया। रे ऑफ लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, बेंड हो गया। तो यही फेनोमेनन आपका क्या कहलाता बाबू, यही फेनोमेनन। ज्यादा मन से धुआं रहेगा ना तो और अच्छे से दिखाई देगा। देखो ग्लास से बाबू जब भी पास करवाओगे शैतान, क्लियर तो दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा बाबू? सर थोड़ा देखो ऊपर बेंड होता हुआ ना दिख रहा है जी? दिख देखो रहा बाबू, है। यस सर दिख रहा है। इतना क्लियर तो दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे कैसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जैसे आप प्रिज्म से पास हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। प्रिज्म से जैसे पास हो रहा है आपका क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना। तो यही जो फेनोमेनन है बाबू, यही जो आपका फेनोमेनन है बाबू, है ना, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं शैतान, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, है ना। तो क्यों सर, क्योंकि वो जब भी मीडियम चेंज होगा तो जो रे ऑफ लाइट है अपना रास्ता क्या कर देता है, चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। उसी तरह ग्लास स्लैब से भी पास करवाओगे, वो ग्लास स्लैब से भी पास करवाओगे तो यहाँ से भी कैसे निकलना चाहिए, सीधा निकलना चाहिए। यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, सीधा निकलना चाहिए, सीधा निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ से थोड़ा क्या होगा, पैरेलल निकलेगा। कैसे निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, है ना, पैरेलल निकलेगा। यहाँ बेंड होगा, यहाँ डबल रिफ्लेक्शन है, तो डबल रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसका वीडियो भी आपको दिखाए थे शायद, वीडियो भी दिखाए थे ना, वीडियो भी दिखाए थे, ठीक ठीक। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है ना, बेंड हो जाता है। आखिर क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे बाबू क्या आ गया, इधर एयर है, इधर क्या बाबू, ग्लास है। तो लाइट कहाँ जा रहा है, हवा से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है। लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मेरा टर्म कौन सा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी से रिलेटेड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं बाबू, स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, रेशियो होता है। स्पीड क्या कर रहा है उत्कर्ष, स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो होता है। स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है बाबू, रेशियो होता है। अब धुआं काहेला हो रहा है जी, जखनी होना था तो हुआ नहीं। स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, वो रेशियो होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करोगे जी, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए बाबू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, वो लिखिए, जल्दी से लिखिए। द रेशियो ऑफ बाबू, लिखो जल्दी से, द रेशियो ऑफ बाबू स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ बाबू स्पीड ऑफ लाइट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन मीडियम फास्ट। मीडियम क्या सर, अरे शैतान जैसे अभी हवा मीडियम है, पानी में जाओगे तो वाटर का मीडियम हो जाएगा, ग्लास में जाओ ग्लास का मीडियम हो जाएगा। तो उसी को हम लोग मीडियम करें, माध्यम करें। स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन मीडियम फास्ट बाबू, इन मीडियम बाबू, इन मीडियम फास्ट टू द बाबू, किसका जे, किसका एक हो रहा बाबू, उत्कर्ष का सर, उत्कर्ष। अरे उत्कर्ष शैतान वीडियो ऑन की जाओ। सर मेरा नहीं है, मैं म्यूट था। टू द बाबू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन मीडियम टू। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या सर, मीडियम फर्स्ट सेकंड, मीडियम सेकंड कर दो, मीडियम सेकंड कर दो। मतलब क्या सर, समझो समझो समझो। एक अभी हमने क्या लिया, ग्लास स्लैब लिया, इसी तरह से ग्लास का टुकड़ा, ग्लास स्लैब को क्या कहेंगे, ग्लास का टुकड़ा कहेंगे, ठीक। इधर से क्या किया, लेजर लाइट ऑन किया, इधर से ऐसे लेजर लाइट ऑन करो, इतना क्लियर तो दिखता है जी, है ना, लेजर लाइट ऑन करो। तो इधर से क्या हुआ, आपका लाइट आया, इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे बाबू एक नॉर्मल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं। तो क्या डाल देते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं, दूसरा मार्कर से डालते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं। तो अब बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू, ये रे ऑफ लाइट सीधे नहीं जाके बाबू, सीधे नहीं जाके क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं जाके क्या होगा, बेंड हो जाएगा।
सर मेरे नाम से एक और कोई आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं बाबू। यस सर, ये कोई सीधे नहीं दो दो सीधे नहीं जाके क्या होगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। इसको कैसे जाना चाहिए, पौधा को ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे जाता, लेकिन बाबू बेंड हो जाता है। अभी ना आपको दिखाएं बाबू, बेंड क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है ना, बेंड हो जाता है। तो यही बेंडिंग फेनोमेनन मेरा क्या कर, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे इसको ये ऊपर है वो, इसको मीडियम 1 मान, इधर क्या है, हवा है, तो इसको मीडियम क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। और ये ग्लास हो गया तो ये मीडियम क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ग्लास का अपना प्रॉपर्टी होगा ना बाबू, हवा का अपना प्रॉपर्टी है ना, ये मीडियम क्या हो गया, सर सेकेंड। मीडियम उसको बोलते हैं जिसकी वजह से हो रहा है। हाँ बाबू, है ना, ठीक, ये मीडियम 2 हो गया बाबू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसका जो रेशियो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बाबू कितना धुआं हो ये गया जी? डायग्राम जो है वो मतलब ड्रॉ बना करना लीजिए है। बना लीजिए बना लीजिए बना लीजिए बना, ये क्या बाबू, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कहने का मतलब है कि वो ग्लास का टुकड़ा, जैसे बर्फ का स्लैब सुने ना बाबू, बर्फ का स्लैब इसी तरह से रहता है ना, इसी में बड़ा रहेगा, है ना, तो यही आपका ग्लास स्लैब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट कैसे करते हैं सर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, ये समृद्ध नहीं समझ में आ रहा बाबू, थोड़ा सा बीच से बाबू, इसको 2 लेटर से रिप्रेजेंट, आप लोग बुक पढ़ो तो 2 लेटर दिया हुआ रहेगा, एक एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो दूसरा क्या है, इसको हम लोग म्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे, नहीं नहीं नाम है, अमेरिका का अपना एक झंडा, इंडिया का अपना एक झंडा, उसी तरह से इसका एक अपना नाम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे। यू है तो यू को दोनों साइड एक पूछ ही निकाल दो, एक इधर पूछ एक इधर पूछ, तो वो क्या हो गया, म्यू हो गया। यू में दोनों साइड पूछ निकाल दो तो म्यू हो गया। लंबा सर वेवलेंथ कब पढ़ाएंगे? वेवलेंथ बाबू सुबह आधा आया ही नहीं बाबू, आता था आधा, आपका बहुत सारा खत्म हो जाता। सर तो रिफ्रैक्टिव एन और क्या लिखे हैं? लंबा एन बाबू, और बाबू कैसे, म्यू है, म्यू है, इसको म्यू पढ़, अरे यू है ना जी, यू लिखते हो ना तो वो इधर पूछ ही निकाल दो, हो गया। तो म्यू टू 1 बाबू को क्या लिखेंगे बाबू, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में स्पीड का लाइट, अब बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही जो रेशियो देता है वही आपका क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसी का जो रेशियो आए ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसको क्या पढ़ोगे बाबू, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्यू टू 1 का मतलब क्या बाबू, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये थोड़ा थोड़ा एम जैसा भी लग रहा है। हाँ बाबू, उल्टा एम जैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, सर रिफ्रैक्टिव की रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव बाबू गलत हो गया, रिफ्रैक्टिव बाबू, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू मीडियम सेकेंड, मीडियम सेकेंड बाबू, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू, नाम इसका थोड़ा लंबा है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। सर वो पढ़ाएंगे सर, क्या कहते हैं उसे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला पढ़ना है बाबू, सर f/2 सर पढ़ना है सर। पढ़ा ही दीजिए, पढ़ा दीजिए सर लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला 2 होता है, मिरर में बाबू मिरर फार्मूला पढ़ना रहता है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का, उसी तरह लेंस फार्मूला था 1/v 1/u बराबर 1/f होता है। पढ़ा दीजिए सर, क्या हो जाएगा। लाइट अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है जी, जल्दी लिखे बाबू जल्दी लिखे। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू भोली, WRT को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते शैतान, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, WRT। रमा रमा मांगा। ए समृद्ध मेरा नहीं समझ में आ रहा बोला, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना आराध्या, आराध्या आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, 7:30 बजे वाला में लगाना, ठीक है आराध्या, इसमें नहीं दिमाग लगाए ज्यादा, नहीं तो
सर एवोल्यूशन। सर ठीक है। बायोलॉजी अब कब से स्टार्ट करेंगे सर? अरे बाबू पहले एगो तो खत्म होने दो बाबू, बेसिक ये सब तो खत्म हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, μ(2)(1) बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को मान लो v1 और मीडियम 2 को मान लो v2, तो μ(2)(1) बराबर कितना हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। अब बाबू हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में बाबू एक टर्म और लिखा देते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन पानी, है ना बाबू। इसको लिखो जल्दी से, डाटा को याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में सर, डायमंड में अच्छा वो स्पीड ऑफ लिखा लाइट देते हैं, इन अच्छा वो लिखा देते हैं, डायमंड। ठीक। ये सब याद सर, रखना। स्पीड कौन से निम्न- ऑफ, देखो स्पीड ऑफ लाइट वाटर कहने का मतलब पानी में जब बहुत टॉर्च जलाओगे तो किस स्पीड से जाएगा, है ना, यही मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये डाटा याद रखेगा बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इन बाबू वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स क्या बाबू, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर देखते हो ना बाबू, ठीक, मतलब बाबू जैसे ये रूम है, ये रूम से सारा का सारा एयर निकाल दो, सारा का सारा एयर निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे। इस रूम से बाबू सारा का सारा एयर निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर वैक्यूम लेकिन कहेंगे, है ना। दोबारा तो एयर आ ही जाएगा, क्या बोले, दोबारा तो एयर आ ही जाएगा जब निकाल देंगे तब। हाँ बाबू वो आ जाएगा, ठीक है ना, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, है ना। जैसे एक जार ले लो आप लोग बाबू, बेल वाला इस जार ले लो, अब इसको वैक्यूम तो कैसे करना, वैक्यूम में गैस होता है। वैक्यूम गैस नहीं होता, वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है ना, गैस कुछ नहीं होता, वैक्यूम गैस ना होता, वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होता, गैस उस कुछ नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे बाबू एक नॉब से यहाँ से पूरा का पूरा एयर क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बनेगा, मेरा वैक्यूम बनेगा, वैक्यूम बनेगा, है ना, वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट, जैसे बाबू मान लो सन से रे ऑफ लाइट आता है ना जी, तो किस स्पीड से आएगा, इतना देर से हम उर्दू में बोल रहे थे। वैक्यूम क्लीनर होता है। अरे बाबू वैक्यूम क्लीनर कुछ उसी टाइप का होता है बाबू, है ना। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, हवा क्या करता है जो बाबू सक करने का काम करता सर है, उसको वैक्यूम बोलते हैं या वैक्यूम बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, VACUUM होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन वैक्यूम बाबू कितना होता है सर, 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड होता है ना, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट जो एयर है बाबू, हवा में बाबू, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन एयर, हवा में नियरली बाबू इतना ही होता, हवा में भी बाबू इतना ही स्पीड होता, इसी के आसपास होता, जिरिमनी अंतर होता था, हम लोग इतना ही मानते हैं जितना वैक्यूम में स्पीड है बाबू। जैसे सन है, हाँ सन है बाबू, सन से अर्थ के बीच की दूरी बहुत सारा है, तो वहां से सन से रे ऑफ लाइट चला था 8 मिनट 20 सेकंड लेता है ना जी, है ना, 8 मिनट 20 सेकंड लेता, तो वह लाइट को बाबू जो जिस स्पीड से आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट बाबू ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट बाबू ग्लास में, शीशा में, स्पीड ऑफ लाइट किसमें सर, शीशा में, ग्लास मीन्स क्या, शीशा। ये कितना होता है भोला, मार्कर कहाँ गए जी, ये होता बाबू स्पीड ऑफ लाइट सर, बाबू ग्लास में। हाँ बाबू बोलो। जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के आगे साइन दिए हैं वहां पर इक्वल टू भी तो दे सकते हैं ना। इक्वल टू, हाँ बाबू इक्वल टू, जैसे नियरली कहने का मतलब क्या बाबू, 3 इसी से जीवन कम होता है, इससे कम होता है, 3 पॉइंट ये होता है 3 × 10⁻8 है बहुत, तो ये नियरली इक्वल टू, यह नियरली इक्वल टू, ये जो सिंबल है और नियरली, वैक्यूम में परफेक्ट उतना ही होता है। आपका वैक्यूम में इतना होता है, वैक्यूम में इतना होता है ना, और हवा में भी उतना ही के आसपास होता है, जिरिमनी कम होता है पॉइंट से, तो कोई मैटर नहीं है। ग्लास में बाबू, ग्लास में जो होता है वो ग्लास में 2 × 10⁻⁻। सर नियरली इक्वल टू का सिंबल में और एक थोड़ा डंडी लगा दो सर, तो कॉन्करेंस का बन जाएगा। हाँ मेरे लाल, कांग्रेस पढ़ना 7:30 बजे पढ़ लेना। नहीं सर उतना टाइम नहीं है सर। हाँ आपको तो टाइम ही नहीं रहता, ठीक। ये लाइट में बाबू इतना होता है, आपको बाबू हम एक के तरह के डाटा लिखा रहे हैं, देखो सारे में क्या है, 3 × 10⁻8 कॉमन है। नेक्स्ट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट बाबू कहाँ सर, पानी में, पानी में स्पीड ऑफ लाइट थर्ड बाबू, में लाइट के बाद इन, स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन पानी, पानी में कितना होता है सर, 2.25 होता है, वाटर में कितना होता है वो 2.25 होता है, 2.25 के आसपास होता है ना, 2.25 होता है।
इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। हवा हो गया बाबू, ग्लास हो गया, पानी हो गया। डायमंड में कितना था बाबू स्पीड ऑफ लाइट? बाबू डायमंड का मेरा सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ध्यान देना। इसीलिए बाबू आपको क्या करता है बाबू, ये चमकता है डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे तेज कौन है? डायमंड में बाबू आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 1.25 होता है। डी नहीं लिखे। डायमंड में कितना होता है? 1.25 यही 10⁻8। सबसे ज्यादा चमकता है, यही सबसे ज्यादा तेज चलता है हाँ, सर तो लाइट। इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम नहीं कह सकता, और भी मटेरियल जिसमें कम होता है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है, तो इसमें क्या होगा बाबू? अथी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर जिसका स्पीड ऑफ लेती। तो सबसे कम Speed- कितने होता है? सबसे कम वाला लिखा दीजिए सर, सबसे कम। स्पीड ऑफ लाइट बाबू, है ना बाबू? तो स्पीड ऑफ लाइट बाबू आगे से बताइए क्या सबसे कम। लिस्ट है बाबू, लगभग इसी डायमंड के आसपास होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अभी सर से ऑस्मियम का डेंसेस्ट मेटल। ठीक, नेक्स्ट बोले स्पीड ऑफ जो लाइट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान देना। स्पीड ऑफ जो लाइट है बाबू, स्पीड ऑफ लाइट है बाबू, इनवर्सली क्या होता है बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/। मतलब इनवर्सली उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बाबू एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना? जैसे बाबू हम लोग के बाबू क्या हो रहा है, हम लोग के समय के साथ बढ़ रहे हैं बाबू, तो एज हम लोग का क्या हो रहा है? घट रहा है। मान लो हमको 60 साल जीना है, तो आज हम 30 साल के हैं, तो अगला साल क्या होगा? हम 29 साल बचेंगे। अगला साल क्या होगा? हम 28 साल बचेंगे। एक समय बढ़ रहा है, तो मेरा एज क्या हो रहा है? घट रहा है। एज क्या हो रहा है? घट रहा है। सर सर बाबू। एज इज प्रोपोर्शनल आपने टू कॉन्ग्रुएंस का साइन दिया है एगो और देंगे तब कांग्रेंस होगा, यहाँ एक गो है। सर। सर, इसका मतलब ये नियरली इक्वल टू है, इक्वल टू में नियरली है, नियरली। इतना डाटा याद रखिएगा, पूछेंगे सर। सबसे। तब एज इज प्रोपोर्शनल टू साल सर। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साल सर। ईयर। क्या ईयर बाबू? एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईयर सर। आपको सोचने का ना, आप कैसे सोच रहे हो। मान लो आप 60 साल बच रहे हैं बाबू, तो 5 साल के बाद क्या बचोगे? 55 साल बचोगे। 5 साल के बाद 10 साल के बाद 50 साल बचोगे। तो इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हो बाबू। सोचने कैसे आप थिंक कर रहे हैं। ठीक है बाबू, इतना रह देते शैतान, हम लोग कल इसमें आगे पढ़ते हैं बाबू। सर और वो रॉन्ग का साइन क्या है, जो कट का साइन है? टाइम इनवर्सली सर न्यूटन लॉ